हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर खिजर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिजर अब्बास। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस चैनल में मुख्तलिफ तालीमी और इल्मी वीडियोज होती हैं, साथ में व्लॉग्स भी लगाए जाते हैं, तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। आज मैं आपके लिए इंग्लिश का एक अहम लेक्चर लेके आया हूँ और यह है एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करने की सलाहियत। ये तीनों जमानों में हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। अगर प्रेजेंट में है तो हम लगाते हैं कैन, जैसे आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं। आई कैन टीच, यू कैन ट्रस्ट इन मी, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। ही कैन पे हिज डेट, वो अपना कर्जा अदा कर सकता है। यही अगर नेगेटिव में चला जाए, इसी को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? कैन नॉट, कैन के बाद हम नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा आई कैन नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ा सकता। चलो जी, नहीं पढ़ा सकता तो क्या करूं? अब देखें, यू कैन नॉट ट्रस्ट इन मी, तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते, और ही कैन नॉट पे हिज डेट, वो अपना कर्ज अदा नहीं कर सकता। और इसी को हम इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो क्या होगा? इंटेरोगेटिव इसको बनाना चाहें तो कैन बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हम कैन लगा देंगे। देखें, कैन आई टीच, क्या मैं पढ़ा सकता हूं? आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कैन आई, कैन यू ट्रस्ट इन मी, क्या आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं? और कैन ही पे हिज डेट, क्या वो अपना कर्ज अदा कर सकता है? तो कैन जो है शुरू में आ जाएगा। और अगर कोई सवाल या लफ्ज होगा तो वो सबसे पहले आ जाएगा, जैसे वाई कैन आई टीच, मैं क्यों पढ़ा सकता हूं, या वाई कैन आई नॉट टीच। ये दोनों तरह से फिक्रा बन सकता है, नेगेटिव भी और नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी। तो इसको हम अगर पास्ट में ले जाएं तो पास्ट में इसके लिए लगेगा कुड, जैसे ही कुड गो टू लाहौर, वो लाहौर जा सकता था। शी कुड मैरी, वो शादी कर सकती थी। और वी कुड वॉक, हम चल सकते थे। और ये ज़हन में रख लें कि कैन कुड इनके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी और यही हाल फ्यूचर का होगा। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कुड नॉट आ जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा? कुड नॉट। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा? कुड बिफोर सब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव होगा तो हम लगाएंगे कुड बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हम कुड लगा देंगे तो फिक्रा हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा। जैसे ही कुड नॉट गो टू लाहौर, वो लाहौर नहीं जा सकता था। और शी कुड नॉट मैरी, वो शादी नहीं कर सकती थी। और वी कुड नॉट वॉक, हम नहीं चल सकते थे। और इंटेरोगेटिव होगा तो कुड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, कुड ही गो टू लाहौर, क्या वो लाहौर जा सकता था। अब अगर हम फ्यूचर में चले जाएं तो इसमें लगाएंगे हम शैल बी एबल टू, ये आई और वी के साथ, और बाकी सब के साथ विल बी एबल टू लगेगा। जैसे आई शैल बी एबल टू, आई शैल बी एबल टू टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकूंगा। और शी विल बी एबल टू कम इन टाइम। अब कैन, कुड और शैल बी एबल टू, विल बी एबल टू, इनके बाद हम क्या लगाएंगे? हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें लगेगी? हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। तो आई शैल बी एबल टू, फर्स्ट फॉर्म। अगर इसको नेगेटिव करना चाहें तो इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? विल नॉट बी
एबल टू और शैल नॉट बी एबल टू। और इसका हम अगर इंटेरोगेटिव बनाएं तो कैसे बनाएंगे? विल और शैल में से जो भी होगा उसको हम लगाएंगे बिफोर सब्जेक्ट। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है और मुसलसल मश्क की ज़रूरत है। अगर आप ये करते रहे तो इंशाअल्लाह आप इंग्लिश सीखेंगे, बोलेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।